आइए दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं क्या हूँ, आज आप लोगों के लिए ऐसा क्वेश्चन जो आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से समझ पाएंगे। तो क्या कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सीएम और 9 सीएम है। क्या है, दो त्रिभुज है और वृत्त है, और दोनों का क्या कहता है कि त्रिज्या जो दिया हुआ है आर आर क्या है, 19 सीएम है और 9 सीएम। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। क्या है, दोनों वृत्तों के योग के बराबर है। तो हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम दो वृत्त बनाएंगे। एक का सीएम कितना है, एक का आर कितना है, 19 सीएम, और एक का त्रिज्या कितना है, 9 सीएम है। कितना है, 9 सीएम, 19 सीएम। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि वृत्त का त्रिज्या क्या है, 19 सीएम है। इसको मान लेते हैं 19 सीएम, और इसको मान लेते हैं क्या है कि इसका क्या है, क्या है, 9 सीएम है। क्या है, इसका वृत्त का त्रिज्या कितना है, 9 सीएम है। नौ सीएम है। ठीक, यहाँ तक आ गए। अब वृत्त का क्या कहता है कि ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। इन दोनों योग अब परिधि निकालना है तो हमको क्या करना होगा, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर यहाँ होगा तो 2 पाई आर वृत्त का भी होगा। क्या होगा, 2 पाई आर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, आर दिया हुआ है कि आर मेरा कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 गुना पाई का मान पाई रहने देते हैं और आर का मान दे देते हैं कितना, 19। क्या देते हैं, 19 दे देते हैं। तो 19 यहाँ पे दे दिए तो कितना हो गया, 19 दूनी 38। क्या हो गया, 38 पाई। इसका आंसर आ गया। तो अब देखते हैं इसका क्या है कि यहाँ भी हम देंगे 2, और यहाँ पे 9 का मान कितना है, आर का मान 9, और यहाँ पे पाई हम रहने देते हैं। क्या हो गया कि 9 दूना 18 पाई। कितना हो गया, 18 पाई हो गया। तो दोनों का हमको निकल गया परिधि। तो अब हमको ज्ञात करना क्या है कि मेरा जो नया वृत्त बनेगा, क्या बनेगा, एक नया वृत्त हमको बनाना है। उस दोनों को जोड़ के इस वृत्त को लिखना है। क्या लिखना है, यानी मेरे पास 2 रोटी का क्या है, गोल गोल आटा है, 2 रोटी का आटा है। दोनों रोटी को हमको गोल आटा को क्या करना है, एक रोटी बनाना है। तो इसलिए हम एक रोटी बनाएंगे। तो इस देखते हैं ये रोटी कितना बड़ा चौड़ा या ऊंचा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करना है कि नए वृत्त माना कि नए वृत्त की परिधि, अभी हमको परिधि पता नहीं है, जब हम यहाँ पे बनाएंगे तब परिधि पता हो जाएगा कितना परिधि इसका आर होगा। यहाँ पे कितना होगा, आर का मान अभी हमको बाद में पता लग जाएगा कितना होगा। तो देखिए अब यहाँ नई वृत्त की परिधि नए रहेगा। अब इसकी परिधि बन जाएगा हमको कि 2 पाई आर, बड़ी आर दी है तो बराबर कितना हो गया कि 2 पाई आर हो गया। कितना हो गया, 2 पाई आर हो गया। तो यहाँ पे मेरा दोनों वृत्त है। क्या है, यहाँ पे दोनों वृत्त और यहाँ हमको बड़ा वृत्त बनाना है। तो यहाँ पे 2 पाई आर बराबर यहाँ कितना होगा, 38 पाई प्लस 18 पाई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पाई आर बराबर 2 पाई आर बराबर, यहाँ पाई को हम बाहर निकालते हैं और यहाँ जोड़ते हैं कितना हो गया, 56। कितना हो गया, 56 हो गया। तो यहाँ पे 2 पाई आर बराबर 56 पाई। पाई और पाई यहाँ पे कट गया। तो यहाँ पे देखिए कि आर बराबर कितना हो गया, 56/2, 28 दूनी 56, यानी 28 सीएम। कितना हो गया, 28 सीएम मेरा आंसर आ गया। कितना हो गया, 28 सीएम। अब यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो यहाँ पे दोनों वृत्त को हमको गगा के एक वृत्त बनाना है, बड़ा वृत्त बनाना है। तो हमको क्या निकल गया, 28 सीएम का वृत्त बनेगा। कितना हो गया, अब उस आर का मान कितना हो गया, इस आर का मान हो गया 28 सीएम। कितना हो गया, 28 सीएम हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या था, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सीएम और 6 सीएम। कितना है, 8 सीएम और 6 सीएम है। तो दो वृत्त है, एक वृत्त छोटा है और एक वृत्त बड़ा है। इसका मान कितना है, 6 सीएम। इसका मान कितना है, 8 सीएम। यानी ये दोनों का मान यहाँ पे आर दिया हुआ है, कितना दिया, त्रिज्या दिया हुआ है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। कितना है, योग के बराबर है।
तो हमको ज्ञात करना है वो दोनों क्या होता है, दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो योग के बराबर है तो हमको ज्ञात करना होगा कि माना कि वृत्त की त्रिज्या क्या दिया हुआ है 8 cm, और दूसरा एक होगा 8 cm और एक होगा कितना दिया हुआ है, एक होगा दिया हुआ है 6 cm। ठीक, उस वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है क्या, हमको क्या निकालना, क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो हमको क्या करना होगा कि इसका पहले हमको निकालना होगा क्षेत्रफल। तो वृत्त की क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, इसका भी तो होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको कहना होगा 2 पाई आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 8 का मान 8 8 है 64 और cm, और इसका क्या होगा यहाँ पे होगा 2 पाई 6 गए 36। तो अब इस दोनों को क्या करना होगा, दोनों को गला के, यानी दोनों को एक, जैसे कि एक रोटी का टुकड़ा है, 2 रोटी बनने वाले हैं, एक रोटी ये एक रोटी, दोनों आटा को हम मिलाएंगे तो एक रोटी बनाएंगे। तो कितना बड़ा रोटी बनेगा, बड़ा रोटी बन सकता है इससे, दोनों से दोनों मिला के। तो उस रोटी का त्रिज्या क्या होगा, यानी उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, क्षेत्रों के योग के बराबर है। अब वो दोनों में से एक को बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, माना कि नए वृत्तों की क्षेत्रफल क्या है, तो 2 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई को आगे लेते हैं 64 प्लस 36, 2 पाई 100 और यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर, इसको हम दे देते हैं बड़ी आर, क्या देते हैं यहाँ पे बड़ी आर देंगे तो 2 पाई आर हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे पाई पाई खत्म, 2 और 2 खत्म आर स्क्वायर। तो आर इस बराबर रूट हो जाएगा कितना 10 गुना 10, तो 1 10 बार आएगा, इसलिए आर बराबर 10 cm। कितना हो गया 10 cm, क्या बन गया, इसका मान हो गया आपका 10 cm स्क्वायर। चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके, तब तक बने रहिए हमारे चैनल में, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।